नमस्कार, आवाज भारत और न्यूज नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राहुल पांडे। आखिरकार सीमा हैदर को, सचिन को और सचिन के पिता को भी यूपी एसटीएफ अपने साथ ले गई है। आज सीमा हैदर को यूपी एसटीएफ अपने साथ उठा कर ले गई। जी हां, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीमा हैदर को, सचिन को और सचिन के पिता को भी यूपी एसटीएफ अपने साथ ले गई है। कहां ले गई है, क्यों ले गई है, अभी इस चीज का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि सीमा को तकरीबन दोपहर 3 बजे यूपी एसटीएफ उठाकर ले जाती है। साथ में सचिन और सचिन के पिता को भी यूपी एसटीएफ साथ में ले गई। आखिरकार एसटीएफ या फिर यूं कहें कि भारत सरकार की नींद खुली और उन्हें नजर आया कि पाकिस्तान से एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ शान शौकत से भारत में रह रही है, मीडिया को इंटरव्यू दे रही है, लगातार बातें कर रही है, अपने आप को हिंदू धर्म अपना लिया है ये बताती है, भारत माता की जय बोलती है, वो बोलती है, उसके बच्चे बोलते हैं। इस तरह का ये ड्रामेटिक जो कुछ भी हो रहा था शायद भारत सरकार को उस समय नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह सीमा को लेकर जो खुलासे हुए या फिर यूं कहे कि सीमा के बैकग्राउंड को लेकर जो परतें खुलने लगी, उसके बाद ये शंका और ज़्यादा बढ़ गई और ये संशय उन लोगों में भी पैदा हो गया जो सीमा की समर्थन करते थे। सीमा का आपको याद होगा कि जिस दिन पहले दिन मैं गया था और मैंने जो वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था आपको कि किस तरह गांव में लोग आतिशबाजी कर रहे हैं और किस तरह सीमा को, अपनी बहू को उन्होंने अपना लिया है। तो अब वो, जब आज भी मैं गया हूं, हमेशा हम जाते हैं, तो अब वो चीज नजर नहीं आएगी आपको। लोगों के मन के अंदर शंका हो गई है, लोगों के मन के अंदर खुद संशय है अब इसको लेकर। तो जो लोग पहले आंख बंद करके समर्थन कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से पहले दुबई से फिर नेपाल और नेपाल से अपने 4 बच्चों के साथ इल्लीगल भारत में आती है। और भारत में आकर भी कहां आती है, नोएडा के पास में रबुपुरा गांव में आती है। रबुपुरा गांव जहां बिल्कुल पास में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। रबुपुरा गांव जहां से महज कुछ दूरी में दिल्ली पड़ता है, 1 घंटे से कम वक्त में इंसान आराम से दिल्ली पहुंच सकता है। ऐसी जगह में सीमा हैदर एक 19 साल के लड़के से प्यार का दावा करते हुए अपने 4 बच्चों के साथ यहां आ जाती है। दोस्तों, मैं लगातार सवाल कर रहा हूं। जब हम पहले दिन गए थे तो यकीनन क्योंकि हम भारतीय भावनात्मक हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा भी भावनात्मक जुड़ाव एक तरह से हुआ था और सहानुभूति थी। और मैंने जो वीडियोस बनाई उसमें आप देखेंगे कि वो सहानुभूति आपको साफ नजर आएगी। लेकिन जैसे जैसे हमने इस लड़की पर रिसर्च करना शुरू किया, इसकी बॉडी लैंग्वेज पर रिसर्च गौर करना शुरू किया, और जिस तरह मैंने कुछ पॉइंट बताए थे आपको वीडियो पर कि ये किस तरह जवाब देती और मेरे सवालों का इसने किस तरह जवाब दिया था, तो वहीं से कहीं ना कहीं शक और संशय पैदा हो गया था। और ये संशय बिल्कुल सही निकलने लगा। आज यूपी एसटीएफ ने सीमा को गिरफ्तार कर लिया है। काफी दिनों से लोग मांग कर रहे थे, हम भी कह रहे थे क्या है ये, पाकिस्तान से एक लड़की 4 बच्चों को लेकर आ कैसे गई भारत में। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारत की जो इंटेलिजेंस है, जो एजेंसियां हैं जिन पे लाखों करोड़ों रुपए टैक्स पेयर के खर्च कर दिए जाते हैं, आखिर वो एजेंसियां हैं क्यों, उनका क्या काम है। पुलवामा हमला हो जाता है, इन एजेंसियों को कोई इनपुट नहीं मिलते हैं, उसके बाद ये तहकीकात करते हैं। घटना के बाद ही क्यों जागती है भारत की ये एजेंसियां। ये लड़की जब भारत में आ गई, 1.5 महीने रही, सोचिए जरा, अगर ये सचिन उस वकील के पास नहीं जाता नागरिकता के चक्कर में, तो हो सकता है ये तो पता नहीं कब तक रहती यहां पे और पता नहीं कब तक ये कोई कांड कर देती। मैं समझ सकता हूं, मेरे चैनल में बहुत से व्यूवर्स हैं जिनकी सहानुभूति है। दर्शकों, मेरी भी सहानुभूति वैसे ही थी इस लड़की के साथ, लेकिन याद रहे कहीं कोई आपकी भावनाओं का फायदा ना उठा ले। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे इतने दिन के अनुभव से, मैंने उससे लगातार बातें की है, सचिन से बातें की है, उसके बच्चों से बातें की है।
सचिन के पिता से बातें की है और तमाम लोगों से बातें करने के बाद मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि ये लड़की प्यार के लिए तो भारत में नहीं आई है, कुछ तो इसके पीछे खेल है और हम इस खेल का पर्दाफाश करने ही जा रहे थे। सबूत इकट्ठे कर ही रहे थे कि आज अचानक से यूपी एसटीएफ ने सीमा हैदर को गिरफ्तार कर लिया है। तो सीमा हैदर अब पुलिस के पास है, पुलिस कहां ले गई है उसे ये अभी तक नहीं पता है। लगातार लोग बात कर रहे थे कि अगर यही सीमा हैदर की जगह कोई और होता तो भारत के कानून क्या कहता है, कानून के हिसाब से चलेगा ना देश, की भावनाओं से चलेगा, संविधान से चलेगा कि भावनाओं से चलेगा। अगर इसकी जगह कोई और होता तो क्या इस तरह वो आजाद घूम रहा होता, क्या वो अभी जेल में नहीं होता? लेकिन क्योंकि ये सीमा हैदर है, इसके साथ 4 बच्चे हैं, पबजी से इसे प्यार हो गया। वाह, 4 बच्चों के बाद मोहतरमा को प्यार हो जाता है, पबजी से इन्हें प्यार हो गया और उसके बाद ये सीधा भारत आ गई। और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भी हमारी एजेंसियां हैं वो तमाशा देखती रही, मैंने उनसे उन्हें पता ही नहीं लगा। वाह, तालियां पीटे कि क्या कहे, ये है भारत की खुफिया एजेंसियां। क्या भारत का कानून जो कहता है उसके हिसाब से काम नहीं होगा क्या? लोगों की भावनाओं के हिसाब से काम होगा? मैं आपको बता रहा हूं, कोई जुड़ाव नहीं है किसी का, कोई भावनात्मक नहीं, बस ये लोगों के अंदर है कि हाँ, अरे पाकिस्तान से एक मुसलमान लड़की को हमारा हिंदू भाई, हिंदू शेर ले आया, इसीलिए हम साथ में हैं। यही कोई मुस्लिम लड़का लेके आता तो आपको पता है क्या होता? बाल पकड़कर खींचते हुए उठा के ले जाती पुलिस और जमानत नहीं होती। मैं तो ये कह रहा हूं, इस लड़की की 3 दिन बाद जमानत कैसे हो गई? इसको जब गिरफ्तार करा और जब पूरी तरह से पता लग गया कि पाकिस्तान से आई है, इसकी 3 दिन बाद ही, 3 दिन ये जेल में रही और 3 दिन बाद कोर्ट से जमानत हो गई। ये भी अपने आप में एक सवाल है। सवाल तो कई बनते हैं कि ये आखिर 4 बच्चों के साथ आई है। आप यकीन मानिए, एक बार खुद तो सोचिए, कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अरे भावनाओं से बढ़कर देश है, मुल्क की सुरक्षा है। आपको पता नहीं है कि हमारे देश में किस तरह के आतंकवादी हमले पहले भी हुए? भूल गए आप 26/11? भूल गए वो तमाम हमले जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल सीधे तौर पे इन्वॉल्व था और कितने लोगों की, कितने बेकसूर मासूम लोगों की जान गई? क्या ऐसी ही एक और त्रासदी चाहते हैं आप? और ऐसा हो गया तो फिर आप अपने आप को कोसेंगे, जीवन भर कोसेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम भारतीय भावनात्मक तो होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को सही जगह इस्तेमाल कीजिए, कहीं कोई आपकी भावनाओं का गलत इस्तेमाल ना कर ले। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना ये अच्छे से जानती है कि भारत में प्रेम, मोहब्बत और आपसी जो मेल मिलाप है वो बहुत अधिक है। और कहीं ना कहीं जब बच्चे साथ में देखते हैं तो बहुत जल्दी उस शख्स पर हम विश्वास कर लेते कि अरे यार, इसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और मुझे लगता है यही कारण है, या हो सकता है कि इसीलिए ये 4 बच्चों को लेकर आई है। अरे एक बार सोचिए, मुझे लोग कह रहे हैं कि इतने सालों से मोबाइल चला रही है, सब कुछ सीख गई, इसीलिए बोल रही है। मेरी बात आप सुनिए, हम ज़मीन पर रहते हैं, 12 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ, पूरे दिन लोगों से बात करते हैं। कैमरे के सामने है ना, अच्छे अच्छे लोगों की है ना आवाज़ ऐसे बंद हो जाती है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जब कैमरा बंद होता है तो इतनी बातें बोलते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू होता है उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। ऐसे में ये लड़की लगातार कैमरे के आगे ना केवल बोलती है बल्कि प्रोफेशनल बोलती है, बड़े बड़े दावे करती है। और मजाल की किसी सवाल में ये अटक जाए, रिपोर्टर का सवाल खत्म नहीं होगा, मैडम का जवाब तैयार होगा। इतनी प्रोफेशनल, आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसको कोई ट्रेनिंग दी गई है? इस कदर भावनाओं में आप कैसे बह सकते हैं दोस्तों? मैं भी तो था भावनाओं में, आपने देखी होगी वीडियो में, आपके सामने था। लेकिन इस तरह की भावनाओं में ना भइए कि कोई आपकी भावनाओं का फायदा उठा ले। देश की सुरक्षा के आगे, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, देश की सुरक्षा के आगे, मुल्क की सुरक्षा के आगे ना तो कोई प्यार, ना तो कोई मोहब्बत और ना कोई भावनाएं, कुछ भी नहीं मायने रखता। देश की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप वैसे तो अपने आप को बहुत बड़ा देश प्रेमी समझते हैं, राष्ट्र प्रेमी कहते हैं,
तो एक देश के लिए इस भारत का, हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन, और उस दुश्मन देश से आई हुई एक लड़की पर आप प्यार बांट रहे हैं, जबकि आपको पता है कि ऐसे ना जाने कितनी बार उसी देश से लोग आए और उन्होंने भारत को दहला दिया, अनगिनत मासूम लोगों की जान चली गई। क्या आप फिर से एक ऐसी त्रासदी चाहते हैं देश में? जरा थोड़ा सोचिए, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचिए, भावनाओं में आकर अपनी भावनाओं का इस्तेमाल मत होने दीजिए। तो फिलहाल इस वक्त मैं लाइव आपके सामने इसलिए आया कि सीमा हैदर को आज दोपहर 3 बजे यूपी एसटीएफ गिरफ्तार करके ले गई है। सीमा हैदर के साथ सचिन, और जो सचिन उसका प्रेमी, और सचिन के पिता भी सीमा हैदर को साथ में लेकर, सचिन के पिता को भी यूपी पुलिस एसटीएफ साथ में लेकर गई है। और एक बड़ी बात जो हम आपको बताने जा रहे थे, अगर शायद आज एसटीएफ नहीं लेकर जाती तो आज ही शाम को हम वो बड़ा खुलासा करने जा रहे थे कि इसका, सचिन का बाप, सचिन का पिता, सचिन के पापा, आपने कितनी वीडियो में देखा होगा, एक बार दिमाग लगा के सोचिए। ये कहते हैं कि मेरी बहू दूध की तरह साफ है, मेरी बहू में एक मक्खी जितनी गलती नहीं निकल सकती, अगर मेरी बहू को वापस पाकिस्तान भेजा तो हम मर जाएंगे। अरे यार सोचिए, 1 महीने पहले आई हुई लड़की से इतना प्रेम, वो भी उस जमाने में, ऐसे समय में, आज के समय, अरे बाप बेटे पे विश्वास नहीं करता है, ये हकीकत है। मैं सबका नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, उदाहरण दे रहा हूं कि बाप बेटे पे विश्वास नहीं करता है। ऐसे दौर में ये आदमी 1 महीने पहले आई लड़की जो अपने साथ 4 बच्चों को लेकर आती है, उसके बारे में छाती ठोक कर कैसे कह सकता है कि वो दूध की धुली है, कि उसमें मक्खी जितनी भी गलती नहीं निकलेगी। और यही राज का पर्दाफाश हम करने जा रहे थे कि ये कहने के पीछे कारण क्या है। कारण है दोस्तों बहुत बड़ा, कुछ मिला है इन्हें ऐसा, और क्या मिला है वो सबूत के साथ बताएंगे, हम आपको बताने जा रहे थे, पर फिलहाल इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि यूपी एसटीएफ उनको उठाकर ले गई है, उनसे पूछताछ कर रही है। मैं नहीं चाहता कि उनकी पूछताछ में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो, लेकिन अगर हम यूपी एसटीएफ से भी जानने की, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर उनको हमसे सबूत चाहिए हो तो हम उनको भी सबूत प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो तो खुद अपने आप में ऐसे सबूत क्या उनके पास होंगे नहीं, उनके पास ये नहीं होंगे क्या, उनको नजर नहीं आ रहा कि ये इतना प्रेम एकदम से कैसे पैदा हो गया। और तो तमाम ये चीजें शक के दायरे में है। लगातार हम भी ये गुहार कर रहे थे कि इस लड़की को उठाया जाए, इसको गिरफ्तार कीजिए, इसको देश से बाहर फेंकिए, इसको जेल में डालिए। कोई सहानुभूति नहीं है, काहे की सहानुभूति, देश की बात है, राष्ट्र की बात है, देश हित सर्वोपरि। किसी 1, 2, 4, 10 लोगों की भावनाओं के कारण पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते, समझिए इस बात को। ऐसे अनगिनत ना जाने कितने प्रेमी जोड़े हमेशा हमेशा के लिए हर दिन जुदा हो जाते हैं। ऐसे अगर भावनाओं का ध्यान रखने लगे तो भावनाएं खेलो, फिर मुल्क गया भाड़ में। आप लोग तो भोले हो ना, बिल्कुल आ जाओगे भावनाओं में कि देखो जय श्री राम बोल रही है, तुलसी की पूजा कर रही है, जय शंकर बोल रही है। अरे समझो तो सही वो क्यों बोल रही है, इतनी जल्दी कोई कैसे इतना परफेक्ट बोल सकता है। और आप यकीन मानिए 2 से 3 दिन में एसटीएफ अगर अच्छे से कड़े से पूछताछ करेगी, और मैं कह रहा हूं अब इनसे कड़ाई से पूछताछ होगी, इसकी सारी इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी, तब आपको महसूस होगा कि आपको कितना बड़ा मूर्ख बनाया गया और आपकी भावनाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया। मैं कुछ रिपोर्टरों को देख रहा था कल, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, वो रिपोर्टर, उनके साथ एक महिला रिपोर्टर थी, दो पुरुष रिपोर्टर थे, और बातें कर रहे हैं, भाभी जी 72 घंटे से गायब हैं घर से, भाभी जी दिख नहीं रही है, हमारी भाभी जी, हमारी भाभी जी। अरे कौन सी भाभी जी, अरे तुम पत्रकार हो, शर्म नहीं आती तुमको, कौन सी भाभी जी? पाकिस्तान से आई वो लड़की जो इलीगल भारत में आई है, आपको यकीन है कि वो अकेली भारत में आई थी अपने बच्चों के साथ, या उसके साथ कोई और भी आया था? अरे एक छोटे बच्चे को भी लेकर कहीं जाते हैं ना तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। ये 4-4 बच्चों के साथ 3-3 देशों को पार करके इलीगल भारत में, और भारत के नोएडा के एक बहुत दूर दराज छोटे से गांव में अपने आप पहुंच जाती है।
अरे थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर थोड़ा भी दिमाग लगा के सोचेंगे तो हकीकत आईने की तरह आपके सामने होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन खबर यही है कि यूपी एसटीएफ सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता को लगभग दोपहर 3 बजे गिरफ्तार करके ले गई है। कहां ले गई है इस बात का अभी खुलासा नहीं हुआ है। जैसे ही पता लगेगा हम तुरंत सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि हमारी नजर लगातार इस लड़की पर बनी हुई है, क्योंकि हम अपनी ईमानदारी और नैतिकता को कभी भूल नहीं सकते। और हमारे लिए देश सर्वप्रथम है, देशभक्ति सर्वप्रथम है, राष्ट्रीय हित सर्वप्रथम है। और अब मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सुनने के बाद आपकी भी आंखें खुलेंगी और आपके लिए भी देश सर्वप्रथम होगा, राष्ट्रीय सर्वप्रथम होगा और देशभक्ति सर्वप्रथम होगी। शुक्रिया।